परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत द्वारा अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टमेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन इन शॉर्ट फॉर्म JCNDSD ग्रुप द्वारा वचन सुनने वाला आया हुआ सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। आप जानता है हर महीना अंतिम रविवार शाम 9 बजे आपको हिंदी में सुसमाचार JCNDSD द्वारा सुन सकते हैं। इसके लिए सब भाई बहन को विनती करता हूं और सब भाई बहन को इनवाइट करता हूं, आप कृपया करके आपका कीमती टाइम रविवार 9 बजे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए निकाल कर रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका रक्षा का कारण होगा, आपका आनंद जीवन का कारण होगा, आपका खुशी का कारण होगा। 2-3 शब्द JCNDSD के ग्रुप के बारे में बोलना चाहता हूं। एक ग्रुप ऐसा हम लोग क्रिएट किया है, एक ग्रुप द्वारा दुनिया का सब लोग सच्चाई सुशेष सच्चाई उपदेश बाइबल से आपको सुन सकते हैं। प्रभु ने कैसे बात किया, ऐसा प्रभु ने चुना वाला प्रेरित लोग कैसे एक रुबाई में बात किया, ये एक ग्रुप द्वारा आपको सुन सकते हैं। अगर आपको कौन सा भी प्रचार लोग इसका प्रचार में बाइबल का विरोध और बाइबल का बाहर कुछ बोलेगा तो आप हमारा दृष्टि में लेके आना चाहिए। हमको वो देखने के बाद हम लोग करेक्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको सबको विनती है, आपका रक्षा के लिए, आपका पाप मोचन के लिए ये मसीह जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्योंकि मसीह लोग का बीच में कैथोलिक से लेके पेंतुकोस तक भिन्न भिन्न उपदेश, भिन्न भिन्न रीति रिवाज कलीसिया में हमको दे सकते। इसके लिए मेरा विनती है, मेरा भाई बहन, आपका ठोकर खाना न होना चाहिए आपका जिंदगी में, क्योंकि हमारा जिंदगी इतना कीमती है, ये दुनिया का कीमती से बड़ा है। इसके लिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मेरे को यही विनती है आपसे, आप कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। सच्चा सुसमाचार सुनकर हमारा बीच में मसीह लोग का बीच में भिन्न भिन्न उपदेश बोलने वाला झूठा पासवान लोग है, झूठा प्रचारक है, लेकिन हम लोग देखना चाहिए, सोचना चाहिए और जांचना चाहिए सच्चाई क्या है, सच्चाई कौन बात करते। मसीही कलीसिया में हम वो दे सकते, बिशप लोग को दे सकते, प्रेस्बिटर लोग को, पादरी लोग को, पासवान को, उपदेश लोग को दे सकते और भिन्न भिन्न उपदेश भी हम लोग सुन सकते। लेकिन हमारा पापों का मोचन के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमको कौन सा उपदेश सुनना चाहिए, कौन सा कल्पना सुनना चाहिए, हम लोग अंगीकार करना चाहिए, कौन सा कदम में हम लोग आगे जाना चाहिए, वो हम लोग का जांचिए और हम लोग का सोच के हमारा जिंदगी में वो निर्णय लेना चाहिए। आज तक आप सच्चा सुशेष नहीं सुने हैं तो आज आपके सामने आएगा पासवान अब्राहम जादव
परमेश्वर का कलाम से बात करेगा। वो विषय यही है, मनुष्य का पाप किस बात को दर्शाता है। ये विषय का आधार पर आज आपके सामने पेश करने आएगा पासवान अब्राहम जादव फ्रॉम नवी मुंबई CBD। इससे पहले मेरा यही विनती है, आप सुसमाचार सुनने का पहले आपके हृदय खोलो और मन खोलो और सच्चाई सुनने के लिए आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके बैठना चाहिए। आपका हृदय इधर उधर मत लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कीमती है। आज ये वचन सुनने के बाद अगर वचन का अनुसार आपका मसीह की जिंदगी नहीं है तो ये दुनिया में रहने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसा आयुष दिया है जो परमेश्वर का वचन सुनकर इसका कदमों में चलकर हम स्वर्ग राज्य पहुंचने का है परमेश्वर चाहता है। इसके लिए मेरा प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन सुनिए। इसके पहले 2 शब्द अभी प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। सब लोग आंखें बंद कीजिए। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, ये शाम का समय ये JCNDSD ग्रुप द्वारा सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा पासवान अब्राहम जादव ने आप तैयार किया, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। इसका संदेश सुनने वाला का हृदय में, मन में वो पगला शताब्दी में कैसे लोग को हृदय चित गया और पूछा वो पाप का मोचन रक्षा करने के लिए हमको क्या करे। ऐसा आज भी ये पासवान अब्राहम जादव का परमेश्वर का कलाम से बात करने के बाद इसका हृदय में चित होना चाहिए और पूछना चाहिए और रक्षा के लिए क्या करूं। सब सुनने वाला का हृदय खोलिए प्रभु, उसका मन खोलिए प्रभु, पवित्र आत्मा से तो बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे वो परमेश्वर का वचन सुनने का और पालन करने के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते और सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी आपके सामने आएगा पासवान अब्राहम जादव और मनुष्य का पाप किस बात को दर्शाता है, ये विषय का ऊपर आपसे अभी बात करेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। हमारा खुदा जिंदा खुदा है और यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास। जरूरत है कि जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया वो पश्चाताप करे और सुसमाचार पर विश्वास करे। और सुसमाचार क्या है कि सुसमाचार यही है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है और उसके कलाम के जरिए हम सब चलते हैं। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई उसके कलाम के द्वारा करता है, उसके आत्मा के द्वारा करता है। हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि सभी ने पाप किया है और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। पाप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। पापी जब तक पापी है वो परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। जब उसके पापों की क्षमा होती है तब वो परमेश्वर के नजदीक जा सकता।
क्योंकि पाप और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कभी भी नहीं रह सकते। और पापियों के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, हम इस बात को जानते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसके लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर साथ, और उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया। और हम इस बात को जानते हैं कि वो सृष्टि खुदा ने बनाई और उस सृष्टि के अंदर आदम भी था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 8 से आगे। हम सब जानते हैं कि आदम को परमेश्वर ने बताया था कि वाटिका के अंदर जो एक झाड़ है उसका फल उसको नहीं खाना है, बाकी वो सब फल खा सकता है, लेकिन एक ही फल जो है वो जो झाड़ है उस झाड़ का फल वो नहीं खा सकता, और ये आज्ञा उसको दी गई थी। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 8 से आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। और परमेश्वर वाटिका में ठंडे समय में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच, आदम और उसकी पत्नी हवा वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और वे छिप गए। छिपने की जरूरत क्या हुई? आदमी जब गलत काम करता है तो वो छुपता है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि सारे मेजॉरिटी लोग गलत काम कर रहे हैं, और जब वो गलत काम करते हैं तो वो अपने आप को वो छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आदम और हवा वो भी छिप गए। क्यों छिप गए? उनको जरूरत क्या थी छुपने की? वो तो आजाद थे, छुपने की जरूरत क्यों आई? मनुष्य का पाप किस बात को दर्शाता है? हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, और परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? क्योंकि हमेशा आदम परमेश्वर के सामने आता था, अभी वो छुप गया। परमेश्वर उससे पूछता है, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, और उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्या आदम कभी डरता था? इससे पहले आदम कभी भी डरता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम डर गया, और क्योंकि मैं नंगा था, और वो कहता है कि क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया? और परमेश्वर ने उससे कहा कि किसने तुझे बताया, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का, जैसे हम बच्चे को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, वो घूमते हैं और वो इनोसेंट है, उनको कुछ भी। उसी तरीके से आदम भी था, लेकिन जब आदम पाप में गिरा तब वो जान गया कि वो नंगा है, वो एक्सपोज हो गया। आगे, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, और परमेश्वर जान गया कि इसने उस शायद फल को खाया, और परमेश्वर उसे कहता है कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? और आदम ने कहा जिस स्त्री को, और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है हमेशा जब पकड़े जाते हैं तो दूसरे को दोषी बनाना चाहते हैं। हमेशा वो दोष अपने आप पे नहीं लेते हैं। इस दुनिया में भी हम कॉर्पोरेट्स में देखते हैं, मैनेजमेंट में देखते हैं कि लोग जब सक्सेस पाते हैं
तो वो अपने आप को आगे करते कि सक्सेस मेरे वजह से हो गया, यश जो मिला है वो मेरी वजह से मिला। और जब फेलियर होता है, अपयश आता है, तो बोलते हैं वो अपयश उसके वजह से हो गया। वो हमेशा दोष दूसरे के ऊपर डालते हैं। जब गलत काम होता है तो दोष दूसरे पे डालते हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ अच्छा है तो वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर वो आदम से शुरू हो गया। और यहाँ पर आदम क्या कहता है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। वो ये नहीं कहता है कि मैंने गलती की है, मैंने उस फल को खाया। वो कहता है तूने जो स्त्री दी। इस तरीके से वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि तूने जो स्त्री दी है, उस स्त्री ने मुझे दिया खाने के लिए, और मैंने उस फल को खाया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? और परमेश्वर ने हवा से कहा कि तूने ये क्या किया है? और स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे। देखो, ये दोष देने का जो सिलसिला है ये आदम से शुरू हो गया। आदम ने दोष हवा को दिया, हवा ने दोष सर्प को दिया। इस तरीके से कोई कहता नहीं कि हाँ मैंने पाप किया है। मनुष्य भी इसी तरीके से, और इसके लिए वचन कहता है कि हरेक ने पाप किया है, हरेक ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने उसकी पत्नी हवा जो है उसकी बातों को माना। अगर हम अय्यूब के किताब में देखेंगे, अय्यूब कैसा था? हम अय्यूब 1 में एक पहला अध्याय और पहला वचन हम देखते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम आदम और हवा, और कंपैरिजन करेंगे अय्यूब और उसकी पत्नी, आदम और उसकी पत्नी, और अय्यूब और उसकी पत्नी। यहां पर हमने देखा कि आदम को उसके पत्नी ने, वो कहता है कि हवा ने मुझे वो फल खाने को दिया और मैंने खाया, और मैंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, वो कहता है। अभी अय्यूब की किताब में हम देखेंगे, अय्यूब 1 में 1, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा। और वो कैसा था? अय्यूब खरा था और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता था, और बुराई से अपने आप को दूर रखता था। ये 4 चीजें हम जानते हैं। अय्यूब जो था वो खरा था, वो सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता था, और बुराई से दूर रहता था। पाप से वो दूर रहता था। और अगर हम आगे चल के देखेंगे, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया, और शैतान ने उसको टेस्ट करने की कोशिश की, और परमेश्वर ने कहा कि उसको तू नहीं छू सकता, बाकी जो कुछ तुझे करना है कर। और उसने हर एक बात को उससे छीन लिया, हम जानते हैं। और अब उसकी पत्नी उससे क्या कहती है? अय्यूब की किताब 2 अध्याय और 9वां वचन से आगे। अय्यूब की किताब 2 अध्याय और 9वीं आयत से आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले उत्पत्ति की किताब में देखा कि आदम और उसकी पत्नी हवा, उनके बारे में, और आदम ने कहा कि तूने जो मुझे स्त्री दी है, उस स्त्री ने मुझे वो फल दिया और मैंने उस फल को खाया। यहाँ पर हम अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब का सब कुछ ले लिया गया। अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब अय्यूब की स्त्री उससे अय्यूब से कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हमको अंत तक विश्वास में रहना है। उसकी पत्नी कहती कि अभी भी तू खराई पे बना हुआ है। परमेश्वर की निंदा कर। अब परमेश्वर की निंदा कर। वो क्या कहती है? जिस तरीके से हमने देखा कि हवा ने आदम को
फल खाने के लिए दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब की स्त्री भी उसको कुछ बता रही है कि क्या करना है। क्या बता रही है? परमेश्वर की निंदा कर परमेश्वर की निंदा कर, वो कहती है, और चाहे मर जाए तो और मर जा, चाहे मर जाए तो मर जा। परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, क्योंकि अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर को कोसा नहीं। उसने सब कुछ खोया जीवन के अंदर, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा। और अब उसकी पत्नी कहती है, जैसे आदम ने कहा कि तूने जो स्त्री दी है उस स्त्री ने मुझे दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब की भी स्त्री है, उसकी भी पत्नी है, और वो पत्नी कहती है कि परमेश्वर को क्या कर, कोस, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर और मर जा। अब सब कुछ खत्म हो गया है। और अय्यूब उससे क्या कहता है? उसने उससे कहा, और अय्यूब ने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की तू एक मूढ़ किसी स्त्री है, तू मूर्ख स्त्री है। देखो, अय्यूब उसके स्त्री से कहता है कि तू मूर्ख है। आगे, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। एक मूर्ख स्त्री जैसी तू बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले क्या? कुछ ख्रिस्ती बोलते हैं कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है, प्रॉस्पेरिटी। आजकल पास्टर्स भी प्रॉस्पेरिटी का प्रीचिंग करते हैं। आप हमको टाइट दो, हम हमको आशीष देगा, बस यही प्रीचिंग चालू है। आपके जीवन को सुधारो, कोई नहीं बता रहा है। आप टाइट दे देना, पास्टर बोलता है मेरे को, और मैं तुमको आशीषित करूंगा। दुख झेलने का वक्त भी होता है। और यहां पर अय्यूब कहता है, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले क्या? कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करे क्या? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। और वो अय्यूब कैसा रहा? वो सिद्ध था, वो खरा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से अपने आप को अलग रखता था। और उसने अपने स्त्री से कहा तू मूर्ख है, और परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप नहीं किया। आप कुछ समय के लिए सोचिए कि अगर आदम हवा से कहता कि तू मूर्ख है, तू मुझे ये फल क्यों खाने को देती है, तो आज की परिस्थिति कैसी होती? हम देखते हैं कि मौत जो मनुष्य के जीवन में आया क्योंकि उसने पाप किया। जब मनुष्य ने पाप किया, हमारा टाइटल जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य का पाप किस बात को दर्शाता है? मनुष्य का पाप जो है वो मौत को दर्शाता है, क्योंकि जब पाप किया तो उसके जिंदगी में मौत आ गई। जैसे हम वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। हमको अनंत जीवन केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला है। वो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना सकते हैं, उस पर विश्वास रख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं, तभी उनकी पापों की क्षमा होगी और तभी वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जरूरत है कि हर एक, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहां पर हमने देखा कि अगर आदम उसके स्त्री से कहता कि हे मूर्ख स्त्री, तू मुझे ये फल क्यों देती है, तो मौत मनुष्य के जिंदगी में नहीं आती। और ये सारा जो हम देख रहे, ये सारी चीजें नहीं होती थी, ये बुराई नहीं होती थी। एक चीज जो आदम ने की, आदम ने जो पाप किया और वो एक्सपोज हो गया और वो नंगा हो गया। जैसा हम देखते हैं
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 से आगे। तो इसलिए कि तू गुनगुना है हाँ और ठंडा है हाँ और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम धनी हैं, हम धनवान हैं। और मुझे किसी बहुत सारे कलीसिया कहते हैं कि हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है और हम धनवान हैं, हमारे कैथेड्रल्स है, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता और यह नहीं जानता कि तू अभागा कि तू अभागा है। और ये हमारे ख्रिस्ती लोगों के लिए भी है कि तू अभागा है और तू तुच्छ है और कंगाल है और अंधा भी है, क्योंकि वचन दिखता नहीं है, वचन को मानता नहीं है, और नंगा भी है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता और हूँ इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के और लिए अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू तू देखने लगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्या है, अभागा है, तू तुच्छ है, तू नंगा है। अब तुझे वस्त्र की जरूरत है, पहले नहीं थी। आदम को वस्त्र की जरूरत नहीं थी, जब वो पाप में गिरा तब उसको वस्त्र की जरूरत पड़ी। आज हम देखते हैं कि लोग महंगे महंगे वस्त्र पहनते हैं, बुराई का काम करके पैसा कमाते हैं, झूठ के बलबूते पे सब कुछ काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वे नंगे हैं, क्योंकि वो पाप के तले दबे हुए हैं। अगर हम आजादी चाहते हैं पाप से, तो हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तभी हम पश्चाताप करके, जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे पापों की क्षमा होती है। वचन कहता है, ये हम नहीं कहते हैं, वचन कहता है। मनुष्य के बातों पर भरोसा नहीं रखना। वचन क्या कहता है, उस बात पर, उस वचन पर भरोसा कीजिए। कोई भी मनुष्य आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, उसकी डॉक्ट्रिन्स आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगी, कोई कलीसिया आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी, कोई डिनोमिनेशन आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन जब आप मानते हैं, खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जा सकता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया, वो एक्सपोज हो गया और उसका नंगापन उसे दिखाई दिया, और परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता था, और इसके लिए वो छुप गया। आज बहुत सारे लोग पाप के नीचे है और वो छुप जाते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं आते हैं। और बहुत सारे पासबान और चर्चेस भी उनको डांटते नहीं है। जो असली परमेश्वर का मंदिर है, वहां के पासबान हर एक को डांटेगा, जो गलत करता है उसको डांटेगा, वचन के द्वारा, उसके लैंग्वेज के द्वारा, उसके भाषा के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा, और उसको सही राह पे लेके आएगा, पश्चाताप के लिए उसको कहेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देगा, तभी उसके पापों की क्षमा होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब ने उसके पत्नी को मूर्ख कहा, और उसके पत्नी ने जो उससे करने के लिए कहा वो उसने नहीं किया, और परमेश्वर को उसने नहीं कोसा, और उसने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम ने उसके पत्नी की हवा की बात मानी, और उसने
परमेश्वर के विरोध में पाप किया और वो परमेश्वर के सामने नंगा एक्सपोज हो गया। खुदा प्रभु यीशु मसीह को हमको मानना है, उसके वचनों को मानना है, हर एक बात जो लिखी हुई है उसको हमको मानना है। दूसरा तिमोथी 3:16 में क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी 3:16, For all the scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and for instruction in righteousness. दूसरा तिमोथी 3:16, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उसके आत्मा के द्वारा रचा गया है। और उपदेश आज जो हम कर रहे हैं, उपदेश और समझाने, लोग समझते नहीं तो उनको समझाने के लिए, और सुधारने, और जो गलत काम करता है उसको सुधारने के लिए, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन लाभदायक है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? 4 बातें यहाँ पर दी है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? उपदेश, समझाने, सुधारने। बहुत सारे लोग उपदेश करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। पासवान लोग भी वो कहते हैं कि जाने दो, उसको जो करना है वो करने दो, मेरा दशमांश मुझे मिल रहा है, वो कुछ भी कपड़े पहन के आ रहा है आने दो, लंबे बाल रख रहा है रखने दो, टैटू कर रहा है करने दो, गलत काम कर रहा है करने दो। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। जो सच्चा परमेश्वर का सेवक है वो क्या करेगा? इस वचन के द्वारा उपदेश करेगा और वो समझाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाएगा और वो सुधारेगा। जो गलत कर रहा है उसको सुधारेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और धर्म की शिक्षा के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। पवित्र शास्त्र लाभदायक है। और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन लाभदायक है। हमको सुधारने के लिए, हमको उपदेश करने के लिए, हमको समझाने के लिए। और 4 बातें फिर एक बार, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। हम अपनी होशियारी से और अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को नहीं समझाए, वचन के द्वारा हमको बात करना है। वचन क्या कहता है? और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम अपने पापों की क्षमा पाओगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया है। कोई अगर सवाल इस पर होगा तो हम देख सकते हैं। कोई ऑनलाइन सवाल आया क्या? सवाल तो अभी तक नहीं आया है, तो अभी के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि चमड़े के वस्त्र क्या है? चमड़े के वस्त्र क्या है, हम देखेंगे इस बात को। उत्पत्ति की किताब हम पढ़ रहे थे और 3रे अध्याय में हम पढ़ रहे थे, और फिर परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू क्यों छुप गया है? और परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने जब तुझे कहा था उस फल को नहीं खाना, तो क्या तूने उस फल को खाया? आगे हम जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। वो कहती है सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया और तब मैंने खा लिया है। तब यहोवा परमेश्वर और आदम को भी दिया, और तब परमेश्वर ने दोनों को श्राप दे दिया। हम जानते हैं कि उस स्त्री से कहा कि तू दुख में
पुत्र को जनेगी, और आदम से कहा कि तू मेहनत का खाएगा, और दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से बने हुए और मिट्टी में मिल जाएंगे। 21 में हम देखेंगे कि 21 में परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। 20 से पढ़ेंगे। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, हाँ, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग बनाए। चमड़े के अंग रखे परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए बनाए, क्योंकि वो नंगे थे। और ये चमड़े के क्यों बनाए हम जानते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि जो हम ढोल बजाते हैं या जो भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो चमड़ा होता है, और वो चमड़ा काय का होता है? जानवर का चमड़ा होता है, मरे हुए जानवर का सूखा हुआ चमड़ा, और वो आवाज करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चमड़े के कपड़े आदम और हवा के लिए बनाए। तो जब चमड़े के कपड़े बनाए तो किसी पशु को परमेश्वर ने मारा, पशु को मार करके उसके चमड़े के कपड़े परमेश्वर ने दोनों को पहना दिए। परमेश्वर ने दोनों को चमड़े के कपड़े पहना दिए, जैसे वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब 9 में 22। इब्रानियों की किताब 9 में 22, बगैर लहू के पाप की क्षमा नहीं होती। और उसके बाद हम देखते हैं कि पशु को बलि दिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने तक पशु के बलि दिए जाते थे, लेकिन जब खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपना बलिदान क्रूस पर दिया, अब किसी को भी पशु का बलिदान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर परमेश्वर ने पशु को मार करके उसके चमड़े के वस्त्र बना करके, और ये पहला सैक्रिफाइस है। हाँ, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। और इस वजह से परमेश्वर ने उस आदम और हवा को चमड़े के कपड़े पहनाए। अगर हम 12 से 14 तक पढ़ेंगे, 9वां अध्याय इब्रानियों 9 12 से 14। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। तो मसीह का लहू, तो खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, बलि चढ़ाया अपने आप को क्रूस के ऊपर, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर के सेवा करो। और इस वजह से जैसे यूहन्ना कहता है कि 1 में 29, यूहन्ना क्या कहता है 1 में 29, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है। और उस मेमने के द्वारा हम देखते हैं कि मूसा से भी परमेश्वर ने कहा कि एक मेमने को तू काटना और उसका लहू दरवाजे पर लगा देना। एक पशु को काटा जाता था और बलि चढ़ाया जाता था। अब किसी को भी बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये बलि चढ़ाना शुरुआत उसकी हुई कब? जब
परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए। वो पहला बलि। हाँ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 36 और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। खुदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, जो परमेश्वर था, जो अब्राहम का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र, वो खुदा वो खुद परमेश्वर था। यशायाह की किताब 53 में 7, यशायाह की किताब 53 में 7 हम पढ़ेंगे जल्दी से। यशायाह की किताब 53 में 7। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पापों की क्षमा पाते हैं। वह सताया गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए सताया गया, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय हाँ, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना मुंह न खोला, क्योंकि वो क्रूस पर बलिदान देने के लिए। उसी तरीके से प्रेरितों के काम 8 में 32, प्रेरितों के काम 8 में 32, प्रेरितों के काम 8 में 32। ये चमड़े के वस्त्र परमेश्वर ने आदम और हवा को पहनाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पशु परमेश्वर ने बलिदान किया, क्योंकि बगैर लहू के पापों की क्षमा नहीं होती, और इसलिए परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र आदम और हवा को पहना दिए। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, वह यह था कि वह भेड़ की नाई बध होने को भेड़ की नाई प्रभु यीशु मसीह बध होने के लिए पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। पहला पत्रस 1:19। कोई चांदी सोने से हमारे पापों की क्षमा नहीं होती है, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। पर निर्दोष और निष्कलंक 18 पढ़िए, 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलते आ रहा है, उससे तुम्हारा पापों से छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि वो चांदी और सोना दान करेंगे तो उनके पापों की क्षमा होती है। वचन कहता है कि ये सब करने से पापों की क्षमा नहीं होती। 19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने का अर्थात लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। प्रकाशित वाक्य 5 में 6, प्रकाशित वाक्य 5 में 6। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी पापों की क्षमा होती है। पढ़ेंगे। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और द्राक्षरस की हानि न करना। रेवलेशन 5 में 6। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खुदा प्रभु यीशु मसीह
खड़ा देखा और इसीलिए हमको उस वध किए हुए मेमने के नाम से बपतिस्मा लेना है, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा हमारी पापों की क्षमा होती है। और इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को उस चमड़े की वस्त्र पहनाकर उनको उनके नंगेपन को छुपा दिया, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। और इसीलिए परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र बना करके आदम और हवा को पहना दिए। और कोई सवाल है? हाँ पासवान, आपका प्रचार के बीच में ऐसा एक बात किया था, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेने के लिए बोला था, लेकिन हमारा चारों तरफ देखेगा तो भिन्न भिन्न कलीसिया है, कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त तक के, उधर ये यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा नहीं देते लेते, उधर केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेते। इसके बारे में अभी आप बोल सकते हैं क्या? अब एक ही यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा दे करके आप बीच में बोला था, लेकिन वो सब्जेक्ट में बाजू में रख के मैं पूछना चाहता हूँ, हम तो वस्त्र पहने हुए हैं, फिर और वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? और कौन सा वस्त्र का बारे में आप जो बोलते हैं, और कौन सा वस्त्र है अभी हम लोग पहनने का है? हम तो वस्त्र पहने हुए हैं, फिर और वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? वो वस्त्र क्या है? और मसीलों का बीच में सब कलीसिया में देखेगा तो उधर का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र का नाम से है। आप बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। इसका ये विषय में थोड़ा सा लंबा नहीं है, थोड़ा सा जवाब देने के लिए मैं चाहता हूँ। ओके, जैसे आपने पूछा कि हमको अलग से वस्त्र पहनने की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों है, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम को और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए, उसके बाद भी मनुष्य जो है वो पापी है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि हर एक ने पाप किया है और हर मनुष्य पापी है, तो उसको पाप की क्षमा तो होनी है। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाए, उसी तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया में लोग अपने आप को ढांकते हैं महंगे महंगे कपड़ों से, और वो शारीरिक ढांपना है, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो अंदर से नंगे हैं। उनको आत्मिक वस्त्र पहनना है, और वो आत्मिक वस्त्र क्या है हम देखेंगे। आत्मिक वस्त्र क्या है, क्यों उनको वस्त्र पहनने की जरूरत? जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को वस्त्र पहनाया, अभी हमको वस्त्र पहनने की जरूरत, क्योंकि रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि तू क्या कर, 3 में 17 और 18, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 और 18 में क्या? तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुझ और कंगाल और अंधा और नंगा भी है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, अपने नंगेपन की लज्जा न हो, इसके लिए वस्त्र पहनने की जरूरत है। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, नंगेपन की लज्जा न हो, इसके लिए वस्त्र
पहनने की जरूरत है। जब आदम ने पाप किया तो वो नंगा हो गया, वो एक्सपोज हो गया। उसी तरीके से हर एक मनुष्य जब तक अपने पापों की क्षमा नहीं पाता वो नंगा है। और इसीलिए गलातियों की किताब 3:27 में वचन लिखा है। क्या कहता है वचन? गलातियों की किताब 3 अध्याय और 27वां वचन क्या कहता है? और तुम में से जितनों ने हर एक ने, जितनों ने, वचन कहता है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा प्रभु लिया है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, धारण किया है। अब वो नंगे नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धारण किया है वो नंगे नहीं है। और इसलिए जरूरत है कि वो वस्त्र पहने। और वो वस्त्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। ये वस्त्र है, ये वस्त्र उनको पहनना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का वस्त्र उनको पहनना है, तभी उनका नंगापन ढका जाएगा। हम इसका मतलब यही है, जो कोई यीशु मसीह का नाम से नहीं बपतिस्मा लिया वो क्या है? लोग नंगा है अभी भी। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। हम नहीं कहते, वचन कहता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परिधान नहीं किया उनका नंगापन अभी भी वैसे ही है, क्योंकि वो पाप क्षमा नहीं हुई है। क्योंकि वो मेमने ने, कौन मारा गया? मेमना मारा गया। कौन गाड़ा गया? मेमना गाड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह। कौन मुर्दों में से जी उठा? प्रभु यीशु मसीह। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए उसी के नाम से बपतिस्मा हमको लेना है। रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 16:15 हम पढ़ेंगे। 16:15 और एक बार 16:15 16:15 प्रकाशित वाक्य। देख मैं चोर की नाई आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है। आज हम देख रहे हैं कि लड़ाई की बात चल रही है, भूकंप की बात चल रही है, और ये अंत समय आ गया है। पता नहीं, शायद न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ऐसा न्यूज में बता रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर हो रहा है कि क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता है। किस तरीके से ये लड़ाई किस और जा रही है किसी को नहीं पता है। यह अंत समय है, हमको तैयार रहना है। और वचन क्या कहता है? देख मैं चोर की नाई। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है, सोता रहता नहीं है, जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हमने कभी कभी देखा है कि वो स्विमिंग पूल में उतरा है वस्त्र बाहर रख के, और अगर वो वस्त्र कोई लेके गया तो क्या होगा? और इसके लिए वो वस्त्र की चौकसी हमको करना है। जो वस्त्र है उसकी चौकसी हमको देखना है कि कोई और उस वस्त्र को उठा के नहीं ले जाए, क्योंकि हमको वो वस्त्र को परिधान करना है, हमारे नंगेपन को ढांपने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा का वस्त्र पहनना है। पढ़ेंगे। वस्त्र की चौकसी करना है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन के खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हम ले। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 और 38वां वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38वां वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि समय निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। और पतरस ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ और तुम में से हर एक के लिए है, कोई छोड़कर या किसी को छोड़कर नहीं, हर एक के लिए जो नंगा है उसको वस्त्र पहनने की जरूरत है।
हर एक के लिए, हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जैसे गलतियों की किताब में लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। आज हमको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का वस्त्र पहन ले, ताकि हमारा नंगापन लोग न देखें। लेकिन पासवान, ये मसीह लोग के बीच में अगर हम लोग बोलेगा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले बोलेगा, तो ये लोग बोलते हैं, दुर्बोधे से बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर हम लोग अभी ये बोलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पाप से मोचन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा करके बोलेगा, तो ये लोग बोलते हैं वो दुर्बोधे से बोलते हैं। ये मसीह लोग जास्ती बोलते हैं ये दुर्बोधे से बोलेगा। वो जो बोलता है वो अपने मुंह से बात कर रहा है, वचन से बात नहीं कर रहा है ना। उसके लिए हमको एक ही उत्तर है कि आप वचन से बताइए। हम तो वचन से बता रहे कि आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, वो वस्त्र आपको पहनना पड़ेगा। अब आप हमको वचन के द्वारा बताइए कि हम जो कह रहे वो झूठ है। क्योंकि पौलुस को भी क्या कहा गया 22 में, प्रेरितों के काम 22:16 में देखो क्या कहा गया, उठ और अपने पापों को धो डाल और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। उसने तब तक नहीं लिया था। परमेश्वर का वो चुना हुआ बर्तन था, परमेश्वर ने उसको चुना और क्या कहा, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर, और किसका नाम लेकर, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, क्योंकि वो मेमना है, उसी के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। इसीलिए उसी का नाम लेना पड़ेगा वचन के द्वारा। ये हम अपने मुंह से नहीं बता रहे, हम तो वचन से बता रहे हैं। अब वो कुछ मुंह से बता रहे होंगे, अपने ज्ञान से बात कर रहे होंगे, वो उनकी बात है, लेकिन वचन कहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ब्रदर, क्योंकि वचन के अंदर 14 कोटेशन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है बताया गया है और लोगों ने लिया है। और कुछ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आज, काफी इंटरेस्टिंग था। आपने जिस तरह से उसको बताया कि पहला जो वस्त्र पहनाया गया वो भी परमेश्वर ने खुद उनको पहनाया है, जिसमें कि एक किसी जानवर को वहां पे जो है बलिदान किया गया है। तो इससे बहुत बड़ा अच्छा प्रभु यीशु मसीह को पहनना, इसका क्या मतलब है, उससे बहुत अच्छा आज खुलकर आया है हमारे सामने कि प्रभु यीशु मसीह को पहनना मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया है, इसको स्वीकार करना, उसके नाम पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना कि वही हमारा उद्धारकर्ता है। और जिस उद्धारकर्ता को हम विश्वास करते हैं उसी को हम वस्त्र, उसी के बाहरी जो उसका जो ज्योति है उसी का एक वस्त्र हमारे को पहनाया जा रहा है, जिससे कि हमारा नंगापन छुपता है। और इसको हमें हमेशा बचा के रखना है, इस वस्त्र को हमारे अंत तक करना है। अंत तक इस वस्त्र को पहने रहना है, अर्थात मतलब हमको इस विश्वास में हमेशा दृढ़ रहना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया है और उस बपतिस्मा में हम पूरा विश्वास कर, उसके ऊपर और उसके नाम पर विश्वास कर हम आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज हमें मिला है। तो और कोई प्रश्न अभी तक तो नहीं है, तो हम चाहिए तो अभी प्रेयर करके वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, हम प्रेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हमको इतना अच्छा वचन मिला। प्रभु आदि के पाप से एक बलिदान द्वारा आपने आदम और हव्वा को जो वस्त्र पहनाया, उसी तरह
इस दुनिया में एक परमेश्वर का मेमना बनकर प्रकट हुए और हमारे लिए अपने जान को त्याग कर उस वस्त्र को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य बनाया। प्रभु, हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ विश्वास हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ तो हमें आपके आदि के शिष्यों ने बताया कि यहाँ विश्वास सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए यहाँ बताया गया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए हमारी आंखों को आपने खोला है। प्रभु, हम में कोई भी इसके लिए योग्यता नहीं है। प्रभु, यहाँ आपका जो वरदान है वही हमें इस सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। इस वस्त्र को पहनने के लिए आपने हमें चुना। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता वसित है और वह ही हमारे लिए एक मेमना बनकर इस दुनिया में आया, एक पुत्र के शरीर में इस दुनिया में आया और अपने ही बलिदान के द्वारा, अपने ही रक्त से हमें शुद्धिकरण के लिए अपनी जान को त्यागा और उसके ही नाम के द्वारा जो बपतिस्मा लेते हैं तब हमें इस वस्त्र को पहनने का अधिकार मिलता है, जिससे कि हमारे नंगापन दूर होता है, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। यहाँ अति सुंदर सुसमाचार एक और बार हमें सुनने को मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे भाई इस विश्वास में हैं, जिन्होंने इस वस्त्र को ग्रहण किया है, उनको यह इस वस्त्र को संभाल कर रखने की कृपा उन्हें मिलती रहे। प्रभु, आज जिसने भी इस मैसेज को सुना है उन सबको तू आशीष दे प्रभु, कि उनके दिलों में इस बेहतर काम के लिए, इस बेहतर सुसमाचार के लिए और चीजें उनके मन में खुल जाए। प्रभु, पास्टर अब्राहम जादव के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं और भी उनको बलवंत कर अपने काम में। प्रभु, पास्टर अब्राहम कुट्टी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम लोगों के कलीसिया और प्रभु हमारे इस JCNTSD ग्रुप के काम के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपने हमें इतना बलवंत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और भी हमको उपयोग करके अपने सुसमाचार को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारा उपयोग करो। प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज के इस मैसेज के लिए धन्यवाद। आज जो भी हमें सुनने को मिला उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सबको आशीष दे। प्रभु, यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, आमीन।